हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। सो बैंकिंग एग्जाम 2026 के लिए कंप्लीट रोड मैप बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो बच्चा नया है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड मेक श्योर कि आप हर एक पॉइंट के नोट्स बना लें। ठीक है, वीडियो के भरोसे नहीं, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं ये सारे पॉइंट्स के। देखो, सबसे पहले अगर आप बैंक एग्जाम 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो कोई बच्चा अगर बिगनर है, कौन कौन से मेजर बैंक एग्जाम हमारे पास होते हैं? बहुत सारे होते हैं, तमाम साल भर चलते रहते हैं, लेकिन मेजर जो है आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क एंड आरबीआई असिस्टेंट का मेजर एग्जाम, जो हर साल फिक्स्ड एग्जाम होते ही होते हैं। स्टेजेस यू वेरी वेल नो, प्रीलिम्स और मेंस। क्लर्क के एग्जाम में सिर्फ इतना, और पीओ के एग्जाम में ये सारा। ठीक है, पीओ के एग्जाम में आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर करने होते हैं। क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कैसा कैसा सिलेबस रहता है? तो देखो, हमारे पास बैंकिंग एग्जाम में टोटल 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, बट आरआरबी के लिए, आरआरबी के एग्जाम जो होते हैं ग्रामीण बैंक एग्जाम, इसमें आपका कंप्यूटर भी ऐड ऑन हो जाता है। यानी मेजर सब्जेक्ट हमारे पास दीज 4 है, बट कंप्यूटर का भी ऐड ऑन करके आपका आरआरबी के लिए इंक्लूड हो जाता है। तो प्रीलिम्स टू मेन सिलेबस क्या है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप लोग जानते हैं, इंग्लिश ना 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है आपका, वोकैब, ग्रामर एंड रीडिंग। अब देखो, वोकैब के अंदर क्या आता है एग्जाम में, तो अगर किसी ने पहले मॉक टेस्ट दिया होगा तो आप बहुत ढंग से फैमिलियर होंगे। अदरवाइज वोकैब के अंदर सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब वाले टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, इतने ही टॉपिक आपको वोकैब में देखने को मिलेंगे। ग्रामर के अंदर आपको टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, फिक्स प्रपोजिशन, कनेक्टर, आर्टिकल, प्रपोजिशन, मॉडल वर्ब्स, इवन क्वेश्चन टैग्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्या डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको एरर की फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, रीडिंग की बात करते हैं। देखो, रीडिंग आपको कहाँ यूजफुल होगी आपके लिए, तो आपके आरसी के सेक्शन में आएगी, सीटी, पैराजम्बल, एरर बेस्ड, फिलर्स, वर्ड ऑर्डर, वर्ड स्वैप, मैच द कॉलम, इन सब में आपका टोटल इंग्लिश आपकी यूटिलाइज। और क्वांट के अंदर भी हमारा अगेन 3 सब सेक्शंस है, स्पीड, मैथ्स, अरिथमेटिक, डीआई। सिलेबस मैंने यहाँ पे पूरा मेंशन कर लिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज बेस्ट विल बी कि आप इसको खुद से लिखें। ठीक है, अच्छा, क्वांट के अंदर ये सारा आपका जो ही प्रीलिम्स का सिलेबस है, सेम वही मेंस का सिलेबस है, बस कुछ टॉपिक्स आपके पास ऐड ऑन हो जाएंगे। जैसे कि मेंस में इस सब के अलावा आपके पास रेडार बेस्ड डीआई, फनल बेस्ड डीआई, अरिथमेटिक बेस्ड डीआई, मिक्स्ड वेरिएबल बेस्ड डीआई, ये सारे टॉपिक्स ऐड ऑन हो जाते हैं। बाकी ये सिलेबस आपका सारा का सारा सेम रहेगा। रीजनिंग के अंदर भी आपका सेम टॉपिक है, मिसलिनियस और पजल का आपका रहता है, जिसमें ज़्यादा वेटेज आपके पजल का होता है। ठीक है, पजल्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। देखो, फ्लोर बेस्ड, फ्लैट, डे, सारे इजी टाइप्स हैं आपके। मिसलिनियस के ये सारे टॉपिक हैं आपके। मेंस के एग्जाम में ये टॉपिक तो आते ही हैं, इनके साथ आपका आ जाएगा इनपुट आउटपुट एक आपको मिल जाएगा, एक आपको डेटा सफिशिएंसी मिलता है, एक आपको क्रिटिकल रीजनिंग वाले टॉपिक मिलते हैं, यानी 3 टॉपिक्स आपके ऐड ऑन हो जाते हैं। तो जीए के अंदर आपके पास लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स आती हैं एंड बैंकिंग अवेयरनेस आता है। ठीक है, अब अगर आप ये बेसिक सा क्वेश्चन पूछेंगे कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो देखिए इसका आंसर तो बस यही है, दिस इज कंप्लीटली अप टू यू। तो ये देखिए, सबसे पहले अगर एक बेसिक नॉर्मली आपको कितना करना चाहिए एज अ बिगनर, अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हैं तो 2 आवर रीजनिंग, 2 आवर्स ऑफ क्वांट, 2 आवर्स ऑफ इंग्लिश एंड 1 आवर ऑफ जीए, इतना आपको करना चाहिए। कंप्यूटर के ऊपर भी फोकस करने की जरूरत नहीं है, वो आप सिर्फ तब करेंगे जब आरआरबी का एग्जाम नियर बाय होगा। ठीक है, तो मतलब टोटल आपको ऑलमोस्ट अगर फुल टाइम एस्पिरेंट है तो 7 घंटे पढ़ाई एटलीस्ट करनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। करेंगे कहाँ से? वीडियो रिसोर्स से करेंगे, पीडीएफ नहीं उठानी है। सबसे पहले वीडियो रिसोर्स से अपना सिलेबस कंप्लीट करो। एक चैप्टर कर रहे हो, उसके बाद उसी चैप्टर का क्विज, उसके बाद सेक्शन, उसके बाद जैसे आप धीरे धीरे करके थोड़े टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, फिर उसके बाद सेक्शनल टेस्ट, देन आप ओवरऑल टेस्ट में तब स्विच करेंगे जब आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, अच्छा, मॉक के अलावा पीवाईक्यूज के ऊपर ना ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट आइडिया मिलता है। मॉक का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट पीवाईक्यू आपका डायरेक्ट होता है, तो आप पीवाईक्यू से काफी हेल्प ले सकते हैं। आप पीवाईक्यूज को बुक से भी कर सकते हैं, पीडीएफ से भी कर सकते हैं, वरना बेटर रहेगा कि आप इसको मॉक टेस्ट के थ्रू करें। ठीक है, मॉक देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉक का एनालिसिस। ठीक है, अब देखो स्टार्ट कैसे करना है, मैं स्टार्टिंग आपको बताती हूँ कहाँ से करना है। आपको डेली बेसिस पे ये चारों सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। पढ़ने कैसे हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे जब भी आपने मॉर्निंग के स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग है ये, आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं, क्वांट भी पढ़ सकते हैं, बट व्हाट आई यूज टू डू इज कि मैं सबसे पहले
इंग्लिश कंप्लीट करती हूँ, मतलब कि मैं सबसे पहले एडिटोरियल करती हूँ। इंग्लिश में देखो रीडिंग आती है ना, मैंने आपको रीडिंग बताया था, तो रीडिंग के लिए आपको क्या करना है, एडिटोरियल रीड करना है। एडिटोरियल के अंदर आपको वोकैब भी मिल जाएगी, आपका आरसी भी कंप्लीट हो जाएगा, और आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एरर बेस्ड भी मैम इवन कराती है, ठीक है। तो एडिटोरियल के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, स्किमिंग, रीडिंग, डिटेल में। तो आपको क्या करना है, डेली 1 घंटे 20 मिनट की शायद कुछ वीडियो है निमिषा मैम की डेली बेसिस पे, वहाँ से एडिटोरियल रीड कीजिए, ठीक है। 40 मिनट्स की आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश की आप प्रैक्टिस करेंगे। सोर्स कोई भी हो सकता है, मैं आपको बताऊंगी कि लाइक एडिटोरियल आप अगर बिगनर हैं तो आप विशाल सर से स्टार्ट कीजिए, और अगर आप एक थोड़े से रिपीटर हैं, आपको आइडिया है, तो यू कैन फॉलो निमिषा मैम, ठीक है। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, देखो प्रैक्टिस के लिए भी मैं सोर्स बताती हूँ, या तो आप विशाल सर को कीजिए अगर आप बिगनर हैं, एंड प्रैक्टिस के लिए रिसोर्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी वरुण चित्रा सर, ठीक है। तो आप इन चारों में से, लेकिन तीनों में से किसी भी एक टीचर को फॉलो कर सकते हैं। तो दिस इज योर मॉर्निंग स्टार्ट, यहाँ से आपने डेली बेसिस पे 2 घंटे की आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो गई है, मॉर्निंग में ही हो गई है। इसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा दिन में क्वांट करेंगे। क्वांट के लिए आपको देखो 30 मिनट्स का डेली स्पीड मैथ्स का सेशन डेली सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। करेंगे कहाँ से, तो देखो वायरल मैथ्स का सेशन है, नवनीत सर का होता है, डेली होता है, यहाँ से कीजिए। 1 घंटा अरिथमेटिक चैप्टर वाइज कीजिए, लाइक एक चैप्टर को आप 5 से 10 दिन, जितना अभी तो आप बिगनर हैं, जितना आप टाइम ले सकते हैं उतना कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करना अपनी अरिथमेटिक को, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी अरिथमेटिक ही कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। 30 मिनट्स डेली बेसिस पे डीआई की प्रैक्टिस करेंगे। कहाँ से करेंगे वो कंप्लीटली आपके ऊपर है, आप कौशिक सर को कर सकते हो, ठीक है। कौशिक सर के चैनल पर जाकर के देख लेगा, उनका बहुत सारा कॉन्टेंट है। नहीं तो फिर आप यहाँ पे आशीष सर को भी देख सकते हो, आप हर्षल सर को देख सकते हो, जिसके साथ आप सुटेबल हैं। पर अगर आप एक बिगनर हैं, आई वुड सजेस्ट कि फॉलो कौशिक मोहंती सर, ठीक है। कौशिक मोहंती सर को फॉलो कीजिए, या फिर फॉलो शांतनु सर, इन दोनों में से किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। ओके, देन आपको क्या करना है, रीजनिंग करना है। रीजनिंग को जब आप लास्ट में करिए रीजनिंग को, द रीजन इज क्योंकि रीजनिंग के अंदर आपको इतना ज़्यादा अटेंटिव होने की ज़रूरत नहीं है, हो जाता है रीजनिंग जल्दी से, ठीक है। तो आपको 1 घंटा रीजनिंग करनी है, आपको चैप्टर वाइज करना है। लाइक आपने जब आपका जिस दिन आपसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, उस दिन सबसे पहले आपने सिलॉजिज्म चैप्टर कंप्लीट किया, ठीक है। सिलॉजिज्म को आपने अपने 2 दिन या 3 दिन तक मैक्स टू मैक्स ले लिया, तो 1 घंटे कंप्लीट सिलॉजिज्म की प्रैक्टिस पहले वीडियो रिसोर्स से किया, देन आप फिर अगर कंफर्टेबल हो गए हैं तो PDF रिसोर्सेज से, देन क्विजेस से कंप्लीट। तो इस तरीके से आप 1 घंटा पहले तो रीजनिंग मिसलिनियस की प्रैक्टिस करेंगे, और 1 घंटा पजल की प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज वेरी नीडेड, 1 आवर की पजल प्रैक्टिस, क्योंकि पजल में स्पीड बहुत चाहिए होती है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। कहाँ से करेंगे, बिगनर हैं तो सौरभ सर की एक प्लेलिस्ट है, ठीक है। इसके अंदर 62 लेसन हैं, आप यहाँ से मिसलिनियस की सब कुछ प्रैक्टिस, पहले तो आपको सब कुछ इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको ट्रेंडिंग पजल्स की प्रैक्टिस करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेली सेशन होता है आपका सोना मैम का, उनकी एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 32 वीडियोस हैं। तो आप यहां से जाकर के डेली बेसिस पे अपना रिसोर्स को फॉलो कर सकते हैं। लाइक दिस इज योर डेली स्टार्ट टू डू लिस्ट एंड दिस इज योर डेली रिसोर्सेज। तो देखो PDF रिसोर्सेज के लिए रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट का है। अगेन रीजनिंग के लिए आपको पारुल गर्ग मैम की चेकलिस्ट मिलती है, ठीक है, आप वहां से जाके कर लीजिए। अंकुश लांबा सर की चेकलिस्ट मिलती है डेली, आप वहां से कर लीजिए। सौरभ सर के टेलीग्राम चैनल पे देखिएगा, वहां पे भी बहुत सारा कंटेंट है रीजनिंग के लिए। मेंस की चेकलिस्ट भी है, प्रीलिम्स की भी है, ठीक है। आप क्या बोलते हैं, स्मृति मैम से भी एक बार चेक कर लीजिएगा, स्मृति मैम के चैनल पे भी बहुत सारा मेंस का कंटेंट है। लाइक मेंस के लिए आपको रॉकेट मैगजीन मिल जाएगी, और भी बहुत सारी मैम ने मैगजीन्स वगैरह प्रोवाइड करी हैं। क्वांट के लिए डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं बाय आशीष अरोड़ा सर, तो मेक श्योर कि आप इनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इंग्लिश में डेली बेसिस पे इधर लाइक पहले दिन आपको प्रीलिम्स का मिलेगा, दूसरे दिन आपको मेंस का मिलेगा, ऐसा आपको चेकलिस्ट मिलती है बाय निमिषा बंसल मैम, तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। लाइक मैंने आपको YT रिसोर्स, वीडियो रिसोर्सेज भी मैंने आपको बता दिए हैं, मैंने आपको PDF रिसोर्स बता दिए हैं, कैसे कहाँ से क्या स्टार्ट करना है। जब आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर लीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेना, इसके बाद आप चैनल पे विजिट कर लेना। इसी चैनल पे मेरे यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी मिल जाएंगी, प्रीलिम्स टू मेंस। तो आप इसके जब आपने ये स्टार्ट कर लिया, इसके बाद आप एक बार वो सारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर लेना, सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो आई होप मैंने सारे डाउट सब कुछ क्लियर कर लिया होगा। वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।